यह प्रसंग उस समय का है जब परमहंस योगानंद जी कलकत्ता में अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी के आश्रम में साधना कर रहे थे। उनके मन में तीव्र वैराग्य था और वे हिमालय की कंदराओं में जाकर एकांत में ईश्वर का ध्यान करना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें समाज में रहकर ही कार्य करने का आदेश दिया था। एक दिन दोपहर में योगानंद जी गहरे ध्यान में बैठे थे। उनका मन हिमालय जाने के विचारों से व्याकुल था। वे अपने गुरु और महावतार बाबा जी से अपने मार्ग के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन हेतु प्रार्थना कर रहे थे। तभी ध्यान की गहन अवस्था में उनकी चेतना के समक्ष एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि उनके सामने स्वयं महावतार बाबा जी खड़े हैं। बाबा जी की शांत किंतु दृढ़ वाणी उनके अंतकरण में गूंजी। तुम्हारे गुरु ने तुमसे जो कहा है वही तुम्हारा मार्ग है। तुम पश्चिम जाओ। तुम्हारे माध्यम से क्रिया योग का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा। इस दिव्य दर्शन के होते ही योगानंद जी का सारा संशय दूर हो गया। उन्होंने जान लिया कि उनके जीवन का उद्देश्य हिमालय का एकांत नहीं, बल्कि पश्चिम जाकर लाखों करोड़ों लोगों को आध्यात्मिकता का प्रकाश देना है। उनके गुरु और महागुरु ने उन्हें सीधे ध्यान के माध्यम से मार्गदर्शन दिया था। यह घटना इस बात का प्रबल प्रमाण है कि जब शिष्य सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो गुरु या इष्ट देव उसे मार्ग अवश्य दिखाते हैं। तो क्या आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको रात रात भर जगाता है? जीवन का कोई ऐसा मुश्किल फैसला जहां आप पूरी तरह से उलझ गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता सही है? हम सभी जीवन में कभी न कभी उस मोड़ पर आते हैं जब हम एक दिव्य संकेत, एक स्पष्ट मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हर प्रश्न का उत्तर, आपकी हर समस्या का समाधान आपको नींद में मिल सकता है? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि योग शास्त्र और तंत्र की एक अति गोपनीय और सरल विधि है जिसे प्राचीन काल से योगी अपने सबसे गूढ़ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। यह एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक है जो आपकी चेतना के उन दरवाजों को खोल देती है जहां आपके गुरु या इष्ट देव की दिव्य वाणी, स्वप्न या सहज ज्ञान के रूप में आप तक पहुंचती है। आज इस वीडियो में मैं आपको वही रहस्यमयी प्रक्रिया बताने जा रहा हूं, तो मेरे साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के अंत तक बने रहिए। और इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक और भी शक्तिशाली और अति गोपनीय साधना विधि साझा करूंगा जिसे जानना हर साधक के लिए एक वरदान के समान है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम जैसे साधारण साधक यह दिव्य मार्गदर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर हमारे शरीर के भीतर ही छिपा है, हमारे कंठ के पास स्थित एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र में, जिसे कहते हैं विशुद्ध चक्र। आइए इसके रहस्य को समझते हैं। तो आखिर यह विशुद्ध चक्र है क्या, और कैसे यह दिव्य मार्गदर्शन का द्वार बनता है? विशुद्ध, इस शब्द का अर्थ है अत्यंत शुद्ध। यह हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जो कंठ में गले के ठीक गड्ढे के पीछे स्थित होता है। योग शास्त्र इसे 16 पंखुड़ियों वाले नीले कमल के रूप में दर्शाते हैं। इसका तत्व आकाश है, यानी शून्य, विस्तार, अनंत संभावनाएं। यह चक्र हमारी अभिव्यक्ति, हमारी वाणी और हमारे संवाद का केंद्र है। जब तक यह चक्र सुप्त या असंतुलित रहता है, हमारी वाणी में कड़वाहट होती है, हम अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते और हमारे शब्द दूसरों पर गलत प्रभाव डालते हैं। लेकिन जब साधना द्वारा यह चक्र जागृत होने लगता है तो अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहले तो आपकी वाणी में मिठास और सत्य का वास हो जाता है। आप जो भी बोलते हैं वह सिद्ध होने लगता है। इसे वाक् सिद्धि कहते हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर साधक को भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। उसकी चेतना इतनी निर्मल और ग्राहक हो जाती है कि वह दूसरे लोगों से आने वाले दिव्य संदेशों को भी ग्रहण कर सकता है। इसी आकाश तत्व में हमारे गुरु या इष्ट देव की वाणी एक ध्वनि तरंग की तरह तैर रही है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ही चैनल पकड़ता है, वैसे ही जब हमारी चेतना विशुद्ध चक्र पर स्थिर होती है तो हम उस दिव्य फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाते हैं। यही वह स्थान है जहां प्रार्थना एक प्रश्न बनकर ऊपर उठती है और मार्गदर्शन एक उत्तर बनकर नीचे उतरता है। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण विधि को जानेंगे जिससे आप इस चक्र पर ध्यान लगाकर अपने गुरु या इष्ट देव से सीधा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। विशुद्ध चक्र ध्यान विधि।
गुरु या इष्ट देव से मार्गदर्शन प्राप्त करने की चरण दर चरण प्रक्रिया। अब हम उस पवित्र और शक्तिशाली विधि को जानेंगे जिसका पालन करके आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान सीधे अपने गुरु या इष्ट देव से प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। रात्रि में सोने से ठीक पहले का समय इसके लिए सर्वोत्तम है। अपने हाथ पैर धोकर ढीले वस्त्र पहनकर किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। आप बिस्तर पर पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आंखें कोमलता से बंद कर लें। 5 से 7 बार गहरी और लंबी सांस लें। हर सांस के साथ यह अनुभव करें कि दिन भर का तनाव और चिंता बाहर जा रही है और हर सांस के साथ ब्रह्मांड की शांति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अब अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना को गले के गड्ढे यानी कंठकूप पर ले आएं। आपको वहां कोई दबाव नहीं डालना है, बस सजग रहना है। महसूस करें कि वहां एक नीले रंग का प्रकाश धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। उसी नीले प्रकाश में अपने गुरु या इष्ट देव के मुस्कुराते हुए तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करें। यह कल्पना करें कि वे साक्षात आपके सामने आपके कंठकूप में विराजमान हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। अब आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी समस्या है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ एक बच्चे की तरह अपने गुरु या इष्ट देव के चरणों में रख दें। मन ही मन उनसे विस्तार से अपनी दुविधा बताएं, कुछ भी छिपाएं नहीं। अपनी समस्या बताने के बाद उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं इस स्थिति में पूरी तरह से उलझ गया हूं। मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। कृपा करके स्वप्न में या किसी संकेत के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करें। आप जो भी मार्ग दिखाएंगे वही मेरे लिए अंतिम सत्य होगा। प्रार्थना करने के बाद उस समस्या को पूरी तरह से भूल जाएं, उसे उनके ऊपर छोड़ दें। अब केवल उनके स्वरूप का ध्यान करते रहें या उनके मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। ऐसा करते करते बिना किसी प्रयास के आप धीरे धीरे नींद की अवस्था में चले जाएंगे। इसे योग निद्रा कहते हैं। इसी अवस्था में लेटकर सो जाएं। उत्तर आपको उसी रात स्वप्न में मिल सकता है या सुबह जागते ही आपके मन में एक स्पष्ट विचार या समाधान के रूप में प्रकट हो सकता है। कुंजी है पूर्ण विश्वास और समर्पण, धैर्य और विश्वास। इस दिव्य विधि को जानने के बाद अक्सर साधक एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे तुरंत परिणाम की अपेक्षा करने लगते हैं। यहीं पर साधना की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। याद रखिए, यह कोई लौकिक उपाय नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मार्गदर्शन मिलने में समय लग सकता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके पुराने कर्मों की कोई बाधा हो या आपकी चेतना अभी उस दिव्य संदेश को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार न हो। ईश्वरीय कृपा अपने सही समय पर ही फलित होती है। हो सकता है जिस रात आप यह प्रयोग करें आपको कुछ भी अनुभव न हो, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। अपने गुरु और इष्ट पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। आपका काम है बस श्रद्धा से अपना कर्म करना, फल देना उनका काम है। धैर्य एक चुंबक की तरह है जो कृपा को आपकी ओर खींचता है। जितनी अधिक श्रद्धा और धैर्य से आप इस अभ्यास को दोहराएंगे, उतनी ही जल्दी आप सफलता के निकट पहुंचेंगे। कुछ आवश्यक सावधानियां। इस साधना की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अनुभव को गोपनीय रखें। आपको जो भी स्वप्न या संकेत मिले उसे हर किसी को बताते न फिरे। यह आपकी निजी आध्यात्मिक पूंजी है। इसे केवल अपने गुरु या किसी बहुत उन्नत साधक के साथ ही साझा करें, अन्यथा इसकी ऊर्जा नष्ट हो सकती है। भयभीत न हो। कभी कभी स्वप्न में कुछ अजीब या डरावने दृश्य भी दिख सकते हैं। यह आपके अपने ही अवचेतन मन की सफाई का हिस्सा हो सकता है। किसी भी स्थिति में डरे नहीं, बस अपने इष्ट का स्मरण करें। वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। नियमितता बनाए रखें। इस प्रयोग को कम से कम 21 दिन या 41 दिन तक लगातार करने का संकल्प लें। 1-2 दिन करके छोड़ देने से परिणाम नहीं मिलते। दुरुपयोग न करें। इस शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी का बुरा करने या किसी गलत उद्देश्य के लिए न करें। इसका उद्देश्य केवल आत्मकल्याण और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करना है। जब आप इन नियमों का पालन करते हुए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो दिव्य सहायता आप तक अवश्य पहुंचती है। और अब, जैसा मैंने वादा किया था, मैं आपको एक और विशेष साधना बताने जा रहा हूं।
स्वप्नेश्वरी देवी की अचूक मंत्र विधि से पाएं हर प्रश्न का उत्तर। अभी तक हमने जो विधि जानी वह गुरु और इष्ट पर पूर्ण समर्पण की विधि है, लेकिन तंत्र शास्त्र में एक ऐसी देवी का भी वर्णन है जिनकी साधना विशेष रूप से स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। ये हैं मां स्वप्नेश्वरी देवी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये स्वप्न की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी कृपा से साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, छिपे हुए रहस्यों का पता चल जाता है और उसके हर प्रश्न का उत्तर सीधे स्वप्न में मिल जाता है। यह एक तीव्र और अचूक साधना मानी जाती है। मैं आज आपके साथ इसकी एक अत्यंत सरल और सुरक्षित विधि साझा कर रहा हूं। साधना की विधि। रात्रि में सोने से पहले शुद्ध होकर अपने पूजा स्थान या किसी साफ आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। अपने सामने एक घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले अपने गुरु और गणेश जी का ध्यान करें, फिर मां स्वप्नेश्वरी देवी का ध्यान करते हुए उनसे अपनी समस्या का समाधान दिखाने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से देवी के इस सरल मंत्र की एक माला 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम स्वप्नेश्वरी मम कार्य सिद्ध्यर्थम कथय कथय स्वाहा। मंत्र जाप के बाद दीपक को प्रणाम करें और बिना किसी से बात किए चुपचाप जाकर सो जाएं। अपने मन में पूर्ण विश्वास रखें कि देवी आपको मार्ग अवश्य दिखाएंगी। यह प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली है और सही ढंग से करने पर साधक को कुछ ही दिनों में स्पष्ट अनुभव होने लगते हैं। लेकिन इस साधना की सफलता कुछ विशेष नियमों पर निर्भर करती है। चेतावनी, इस गोपनीय साधना में इन गलतियों से हमेशा बचें। स्वप्नेश्वरी देवी की साधना जितनी शक्तिशाली है उतनी ही संवेदनशील भी है। इसमें सफलता के लिए कुछ कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा साधक को कोई लाभ नहीं मिलता और उसकी ऊर्जा भी व्यर्थ हो सकती है। पहली और सबसे बड़ी चेतावनी है ब्रह्मचर्य का पालन। जिस रात आप यह साधना कर रहे हों, उस दिन और रात में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। यह नियम शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर लागू होता है। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर प्रवाह, इस साधना की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरी सावधानी, तामसिक भोजन का त्याग। उस दिन आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे किसी भी तामसिक भोजन या पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक और हल्का भोजन आपकी चेतना को स्वच्छ और ग्रहणशील बनाए रखने में मदद करता है। तीसरी चेतावनी, अपनी दिनचर्या को शुद्ध रखें। उस दिन किसी से व्यर्थ का वाद विवाद न करें, कोई भी अश्लील या हिंसक दृश्य न देखें और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या घृणा का भाव न लाएं। आपका मन जितना शांत और शुद्ध होगा, दिव्य संदेश उतना ही स्पष्ट होगा। चौथी और अंतिम बात, पूर्ण विश्वास और गोपनीयता। इस साधना पर संदेह न करें। यह न सोचें कि देखते हैं काम करता है या नहीं। पूर्ण विश्वास के साथ करें कि देवी आपकी सहायता अवश्य करेंगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, अपने अनुभव को गोपनीय रखें। यह साधना एक तपस्या की तरह है। जब आप इन नियमों के अनुशासन में खुद को बांधते हैं तो आप देवी की कृपा के पात्र बनते हैं। आपकी सिंसेरिटी ही आपकी सफलता की कुंजी है। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हमने जाना कि दिव्य मार्गदर्शन एक कल्पना नहीं बल्कि जीवंत सत्य है। हमने विशुद्ध चक्र के माध्यम से गुरु से जुड़ने की गोपनीय विधि सीखी और साथ ही स्वप्नेश्वरी देवी की उस शक्तिशाली साधना को भी जाना जो हमें स्वप्न में हमारे प्रश्नों का उत्तर दिला सकती है। यह ज्ञान केवल सुनने या जानने के लिए नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। आपकी हर समस्या, हर उलझन का समाधान आपके भीतर ही मौजूद है। आपके गुरु, आपके इष्ट देव आपसे बात करने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए हमेशा तैयार हैं। आवश्यकता है तो बस आपकी ओर से एक कदम बढ़ाने की, पूरे विश्वास, धैर्य और पवित्रता के साथ। इस मार्ग पर तुरंत चमत्कार की अपेक्षा न करें बल्कि एक साधक की तरह निरंतर अभ्यास करते रहें। विश्वास रखें, सही समय आने पर आपको वह दिव्य संकेत, वह मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। इस दिव्य ज्ञान चर्चा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। यदि इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे उन साधकों तक अवश्य पहुंचाएं जिनके मन में यही प्रश्न है। आपकी अनुभूति क्या रही, हमें नीचे लिखकर अवश्य बताएं। और ऐसी ही गूढ़ आध्यात्मिक यात्राओं में हमारे सहयात्री बनने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।